आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में बताने वाला हूं और जो मेरा एक छोटा सा ऑफिस है जहां से मैं अभी काम मैंने अपना शुरू किया है, इस ऑफिस का टूर भी आपको कराने वाला हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैंने 15 अप्रैल 2025 को यानी अभी 2 महीने पहले अपनी एक छोटी सी कंपनी शुरू की है जिसका नाम है इंड्यूस रियल्टी। बेसिकली यह कंपनी एक रियल एस्टेट कंपनी है जहां मैं प्रॉपर्टी में डील करता हूं। पर यदि आप यह सोच रहे हैं कि यह मेरी पहली कंपनी है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं 2021 से बिजनेस कर रहा हूं और पिछले 4-5 सालों में मैं कंटिन्यू सिर्फ फेल ही हो रहा था। मैंने मल्टीपल बिजनेसेस ट्राई किए और हर बार मुझे सिर्फ फेलियर ही हाथ लगा। लेकिन यह मेरा पहला बिजनेस है रियल एस्टेट का जहां पे मुझे थोड़ी बहुत कामयाबी नजर आ रही है और इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए हिम्मत भी किया, क्योंकि मुझे ऐसा पूरा यकीन है कि मेरी यह कंपनी मैं बेशुमार कामयाब होंगी। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मैंने अपने इस बिजनेस की शुरुआत सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके शुरू किया है। ये अपनी इस कंपनी को मैंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो शुरुआत बहुत छोटे से ही करना चाहिए। और मैंने सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके अपनी इस रियल एस्टेट कंपनी को स्टार्ट किया है। अगर मैं बात करूं अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो मेरे बाबूजी एक फार्मर है जो कि खेती करते हैं और मेरे से पहले मेरे पूरे फैमिली में, मेरे पूरे खानदान में किसी ने भी बिजनेस नहीं किया है। और मैं अपने फर्स्ट जनरेशन हूं जो अपने घर से निकल के इस शहर में आया हूं, दिल्ली शहर में। बेसिकली मैं बिहार से हूं और मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है। सो देखते हैं क्या होता है। और वैसे मेरे बाबूजी भले ही एक किसान हो, लेकिन उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। जो भी चीजें मुझे जरूरत थी या हम तीनों भाई बहनों को जरूरत थी, वे हर चीज को पूरा किया। उन्होंने अपना फर्ज निभाया और घर के बड़े बेटे होने के नाते अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी फैमिली पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालूं और अपने पापा को रिटायर कर सकूं ताकि उन्हें खेत में काम ना करना पड़े और मैं अपनी घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाना चाहता हूं। पता है, मैं हमेशा से कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहता था, कुछ ऐसा क्रेजी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था जिसमें मैं अगले 25-30 सालों में 1 लाख करोड़ का बिजनेस बना सकूं। और आई थिंक रियल एस्टेट से बढ़िया ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट मेरे ख्याल से एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आप लाखों करोड़ों का बिजनेस बिल्ड कर सकते हो अगर आपके अंदर उतना करेज है, अगर आप उतना रिस्क ले सकते हो तब। अब चलिए मैं आपको अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में बता देता हूं। तो देखो, मेरा सिंपल सा गोल है कि साल 2030 तक मुझे एक मिलियनर बनना है और अपनी कंपनीज को सक्सेसफुली बिल्ड करना है। और साल 2050 तक मुझे इस देश का, मुझे इंडिया का सबसे अमीर इंसान बनना है। जैसे अभी के टाइम में मुकेश अंबानी है, गौतम अडानी है, बिल्कुल इन लोगों के जैसा 2030 तक मुझे ये सब चीजें हासिल करनी है। पहली चीज की मैं अब 3 कंपनियां बिल्ड करूंगा, एक रियल एस्टेट कंपनी, एक एडटेक कंपनी एंड एक फूड बिजनेस। और इन तीनों सेक्टर के अंदर मैं अपनी कंपनीज को बहुत ही क्रेजी लेवल पे एक्सपेंड करूंगा और सक्सेसफुली अपने बिजनेसेस को बिल्ड करूंगा। मेरा प्लान सिंपल सा है कि जो फूड इंडस्ट्री के अंदर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, तो 2030 तक यानी अगले 5 सालों में ऑल ओवर इंडिया के अंदर कम से कम 100 आउटलेट्स को ओपन करूंगा। उसके बाद इंड्यूस ग्रुप का एक मैं हेड ऑफिस स्टार्ट करूंगा, जहां से जो कि करोड़ों की होगी, बहुत बड़ा ऑफिस होगा अपना, और जहां पे सैकड़ों लोग काम कर रहे होंगे। और वहां पे मतलब और वहीं वहीं से मैं अपने हर कंपनी को मैनेज करूंगा, क्योंकि वह एक पेरेंट कंपनी होगी, मेरा हेड ऑफिस होगा। सो मेरा यह प्लान है कि 2030 में मैं अपना ड्रीम ऑफिस ओपन करूंगा। और मेरा एक यह भी सपना है कि 2030 तक मैं अपने एक ड्रीम होम खरीदूंगा। मैं जहां भी सेटल होऊंगा, दिल्ली में, मुंबई में या अपने होम टाउन में, वो 5 सालों की बात है। तो उस घर का नाम होगा स्वर्ग और मैं उस घर में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहूंगा और वो भी करोड़ों की होगी। और मेरा एक और सपना है कि 2030 तक मैं एक BMW कार खरीदूंगा जो कि कम से कम 1 करोड़ की होगी और उसका कलर ब्लैक होगा। मेरा ड्रीम कार है वो। सो ये तो हो गई 2030 तक के प्लान्स। और
2050 तक यानी अगले 25 सालों में मैं बहुत सारी चीजें हासिल करना चाहता हूँ। मैं मल्टीपल कंपनीज बिल्ड करना चाहता हूँ, मैं करोड़ों का अरबों का एम्पायर खड़ा करना चाहता हूँ और 2050 तक मुझे हिंदुस्तान का सबसे अमीर इंसान बनना है, सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, जैसे मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, गोदरेज, टाटा, बिरला, इन लोगों के जैसे। यह इस वीडियो का आखिरी चैप्टर है जिसमें मैं आपको अपने ऑफिस का टूर कराने वाला हूं। देखो, खैर ऑफिस बोलना तो सही नहीं होगा क्योंकि यह कोई बहुत लग्जरियस ऑफिस नहीं है। मैंने बेसिकली एक छोटे से रूम से ही अपने बिजनेस को शुरू किया है और अभी जो मैं इस रूम में रह रहा हूँ इसी से मैंने शुरू किया है, काम स्टार्ट किया है और इसका रेंट सिर्फ 3,000 है। तो खैर कुछ ज्यादा दिखाने को है नहीं, बट हाँ, मैंने अपना काम शुरू किया है तो छोटे लेवल से ही शुरू किया है। धीरे धीरे मैं अपने काम को एक्सपेंड करूंगा तो अच्छा ऑफिस भी लूंगा। और खैर इसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि अगर आप बिजनेस की दुनिया के बारे में जानते हो तो आपको मालूम होगा कि अभी के टाइम में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उन सारी कंपनियों को एक छोटे से रूम से ही शुरू किया गया था। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कि धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस ग्रुप को एक छोटे से रूम से शुरू किया था। जेफ बेजोस ने अमेजोन को अपने गराज से शुरू किया था। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को अपने गराज से शुरू किया था। गूगल की शुरुआत एक छोटे से रूम से हुई थी और अभी के टाइम में ये सारी कंपनियां दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनियों में से एक है और इनके जो फाउंडर्स है दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से उनका नाम शुमार किया जाता है। तो खैर किसी भी बिजनेस की शुरुआत, हर बड़ी कंपनी की शुरुआत, हर बड़े बिजनेस एम्पायर की शुरुआत छोटे लेवल से ही होती है। तो मैंने भी शुरू किया है अपने एक छोटे से रूम से ही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पूरी जिंदगी यहीं पे काम करूंगा। मेरा सपना बहुत आगे तक जाने का है और मैं डेफिनेटली जाऊंगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस चीज में लगा चुका हूं और लगा देने वाला हूं। मुझे अपने काम में सक्सेसफुल बनना है। तो चलो मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ इस ऑफिस में, मतलब रूम पे लो, ऑफिस कह लो या कुछ भी। तो इस चीज में मतलब यहाँ पे मुझे कुछ चीजें दिखानी है तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप यह देख सकते हो कि यह जो नाम है इंड्यूस रियल्टी, यह मेरी कंपनी का नाम है। और देखो इस नाम के पीछे भी एक महत्व छुपा हुआ है, मतलब एक मीनिंग छुपा हुआ है। जो यह इंड्यूस नाम है, यह नाम को मैंने अपने मम्मी पापा के नाम से क्रिएट किया है। मेरे बाबूजी का नाम है देवलक्षण यादव और मेरी मम्मी का नाम है मंजू। सो उन दोनों के नाम से मैंने कुछ वर्ड्स को कलेक्ट करके इंड्यूस नाम को क्रिएट किया है। और रियल्टी आपको पता है कि रियल्टी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जो रियल एस्टेट के अंदर काम कर रही हो। सो इंड्यूस रियल्टी मेरी कंपनी का नाम है। और जो आप यह लोगो देख पा रहे हो, यह जो लोगो है, इस लोगो में भी बेसिकली मैंने अपने मम्मी पापा के नाम से ही इस लोगो को भी क्रिएट किया है। यानी अगर देखोगे आप ध्यान से तो यहां से आपको डी नजर आएगा और इधर से आपको एम नजर आएगा। यानी एम से मेरी मम्मी का नाम है और डी से मेरे बाबूजी का नाम है। सो ऑल ओवर अगर बात की जाए तो मेरी कंपनी का नाम मैंने अपने मम्मी पापा के नाम से ही रखा है क्योंकि वे मेरे लिए इंस्पिरेशन है, वे मेरे लिए भगवान है और वही मेरे लिए सब कुछ है। सो मैंने सोचा कि अगर मैं अपना बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं, अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं, तो क्यों ना उनके नाम से ही स्टार्ट करो। सो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इस नाम को रखा है। और आप यह देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की फोटो लगी हुई है। मैंने शो करने के लिए नहीं लगाया हुआ है एक्चुअली। इन लोगों को मैं अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ। रतन टाटा हो गए, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, वारेन बफेट, धीरूभाई अंबानी, आनंद महिंद्रा, यहाँ पे आपके गौतम अडानी, संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, बिरला, इलॉन मस्क। सो इन लोगों को मैं अपना इंस्पिरेशन मानता हूं और मेरा भी एक सपना है कि अगले 25-30 सालों में मैं इन लोगों जैसा बनना चाहता हूं और मैं डेफिनेटली बनूंगा। मेरा सपना है कि मैं इन लोगों जैसा बिजनेस बिल्ड करूं, इन लोगों जैसा अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करूं और मैं डेफिनेटली करूंगा। आप एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। खैर यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। देखो, मुझे किताबों से, मुझे बुक से बचपन से ही प्यार है और मैं बचपन से ही किताबें पढ़ना मेरा मतलब सबसे बड़ा शौक है। और आप देख सकते हो कि मैंने बहुत सारी किताबें भी रखी है जहां मतलब आप देख सकते हो, और इसमें से लगभग मैंने हर किताब को पढ़ लिया है। एक ही दो ऐसा किताब होगा जिसको मैंने नहीं पढ़ा होगा। और मैंने अपना खुद का मैं बुक भी लिख चुका हूं तो उसको भी मैं लॉन्च करने वाला हूं डेफिनेटली। खैर वो तो मेरा पैशन है या हॉबी कह लो, राइटिंग। तो आप उस चीज को देख सकते हो। और ये एक डायरी है जिसमें मैं अपने गोल्स, अपने प्लान्स, हर चीज को लिखता हूं। आप देख सकते हो, देखो ये जो लिखा हुआ है मेरे गोल्स लिखा हुआ है। नेम रंजन यादव, एम एंटरप्रेन्योर, कंपनी इंड्यूस ग्रुप,
started 15 अप्रैल 2025, मिलियनर 2030, इंडियाज नंबर 1 रिचेस्ट मैन इन 2050। मतलब मैंने इस चीज को लिख रखा है अपने डायरी में कि 2030 तक मुझे एक मिलियनर बनना है और साल 2050 तक मुझे इंडिया का सबसे अमीर इंसान बनना है। और मैंने अपने हर गोल्स को इसमें लिखा हुआ है और मैं लिखता हूं क्योंकि मुझे अपने पर पूरा विश्वास है कि मेरा जो भी गोल है, जो भी सपना है हासिल करना, मैं उसको डेफिनेटली कर लूंगा। सो इन चीजों को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। आप यह देख सकते हो कि ये मेरे मम्मी पापा की फोटो है। खैर यहाँ पे कुछ दिखाने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि यार देखो अभी मैं खुद से अकेले ही काम कर रहा हूँ, सारी चीजें मैं खुद से ही मैनेज करता हूँ। और ऑफिस में नहीं कह सकता इसको, लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ से काम मैंने शुरू किया है तो डेफिनेटली आज से 30 सालों के बाद जब मेरे ऊपर कहानी लिखी जाएगी, जब दुनिया मेरे ऊपर, मेरा इतिहास लिखा जाएगा, तो इस चीज का जिक्र होना चाहिए कि रंजन यादव ने इस छोटे से रूम से अपने बिजनेस को शुरू किया था और आज देखो यह बंदा हिंदुस्तान का सबसे अमीर इंसान बना हुआ है। खैर वो बात की बात है। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और यह जो मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया है, आज ही के दिन शुरू किया है। इससे पहले मैं 6 यूट्यूब चैनल पे काम कर चुका हूं और 6 बार फेल हो चुका हूं, बट क्या फर्क पड़ता है, फिर से मैंने स्टार्ट किया है। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।